नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में साझा हो रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा था और व्याकरण के 4 जो पार्ट थे, विभाग थे, उनके बारे में चर्चा की थी। तो उसका जो प्रथम जो भाग था वो था वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण सबसे मूल और सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात सबसे लघुतम इकाई। इसको सबसे छोटी इकाई, अक्षर, ध्वनि या लघुतम इकाई के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद वर्ण एक माला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसमें स्वर और व्यंजन अर्थात ए, आ, ई, ऊ, ये और कै, खे, गे, है, अक्षय, त्रय, गे तक सभी ये स्वर और व्यंजनों का जो समूह है वो वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद हिंदी भाषा में वर्ण के प्रकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। फिर बात आती है कि स्वर क्या है? स्वर जिन वर्णों के उच्चारण को, क्योंकि ये वर्ण का हिस्सा है, जिन वर्णों के उच्चारण को अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाएं वो स्वर होते हैं। अर्थात ये स्वतंत्र हैं अपने आप में। इनके उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात ये स्वतंत्र बोले जाते हैं। जैसे ए से लेकर औ तक इनकी संख्या 11 मानी गई है। ए, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सभी के सभी क्या हैं? स्वर 11 हैं। फिर प्रश्न उठता है कि स्वर के भेद। स्वर के मूलतः वैसे 3 भेद हैं, परंतु व्याकरणिक दृष्टि के अनुसार रचना के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर, अर्थात मूल स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से यदि माने तो 3 भेद हैं, मूल, संधि और प्लुत। मूल स्वर क्या है? अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे, एक इकाई का समय लगे, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं इनको, और हर्षव स्वर के नाम से भी जाना जाता है, लघु स्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनकी संख्या होती है 4। ए, छोटी ई, ऊ और री। हर्षव स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक, ये इनकी संख्या 4 है। इनको मूल स्वर के नाम से भी विख्यात है। फिर बात आती है कि संधि स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या जिन स्वरों को बोलते समय हर्षव स्वर या मूल स्वर से 2 गुना समय लगे, उसको संधि स्वर कहते हैं। और इन स्वरों का मेल या 2 स्वरों के मेल से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। आ, ए और ए के मेल से बना है। ई है वो ई और ई के मेल से बना है। ऊ है जो ऊ और ऊ के मेल से बना है। ए है ए और ई के मेल से बना है, छोटी ई के। ए और बड़ी ई से ए या ऊ के मेल से औ का उच्चारण है, और ए और बड़ा ऊ के उससे औ का उच्चारण होता है। इनकी संख्या 7 है। उसके बाद है प्लुत स्वर। जिन स्वरों को बोलने के लिए मूल स्वर या हर्षव स्वर से 3 गुना समय और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे,
उनको प्लुत स्वर की श्रेणी में गिना जाता है। जैसे ओम, ओम ये प्लुत स्वर है, ये दो स्वरों के मेल से बना है, कोई निर्धारित कोई स्वर नहीं है, ये दो भिन्न स्वरों के मेल से बना है, अर्थात बोला जाता है। इसको संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त स्वर। जैसे ए है, आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए, आई, ओ, औ, ये सारे के सारे संयुक्त स्वर हैं, अर्थात दो के मेल से बने हैं आपस में। फिर बात आती है कि प्लुत स्वर। प्लुत स्वर अलग से कोई स्वर नहीं है, मैंने बताया, अर्थात इनका प्रयोग केवल बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है। किसी को बुलाना हो, किसी को पुकारना हो, और उस पुकारने या बुलाने में जो समय लगता है, जो देर लगती है, वो प्लुत स्वर है। जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम, ओम उच्चारण करने में स्वर लंबा खींचता है, अर्थात देर लगती है, इसलिए ये प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है। फिर इसी का एक छोटा सा हिस्सा बनता है आयोगवाह। अक्सर हम ये अंग, अह या आ, ये सारे के उसमें आयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। आयोगवाह है क्या? अर्थात जो बिना किसी अन्य वर्ण की आधार के बिना, जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार के बिना जो बोले जाएं, वो आयोगवाह होते हैं। अर्थात न तो ये स्वर की श्रेणी में आते, ना व्यंजन की श्रेणी में आते, अर्थात ये स्वर और व्यंजन की बीच की ध्वनि है। आयोगवाह है वो स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि में आते हैं, अर्थात न तो ये पूर्ण रूप से स्वर और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। फिर इसके भागों की चर्चा करें। इसके चार भाग हैं। अनुस्वार, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए ध्वनि नाक से निकलती है, अर्थात जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है, नासिका। इसको हम ये बिंदी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे अंत, संत, महंत, जब इनका उच्चारण करते हैं तो नाक से ध्वनि तीव्र हो जाती है। फिर दूसरा आता अनुनासिक, अर्थात अनुनासिक जिनका उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों से ध्वनि निकलती हो। इसको हम चंद्र बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे आंख, चांद, इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, ये अनुनासिक में आते हैं। तीसरा है विसर्ग, इसका उच्चारण करते समय है की ध्वनि तीव्र हो जाती है, बलाघात, जोर पड़ता है। इसको विसर्ग, ये दो बिंदी हैं, ये अक्सर संस्कृत में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। विसर्ग के रूप में जब आता है तो जैसे हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है, अतः, प्रातः, इस प्रकार के और असंख्य ऐसे शब्द हैं जिनमें विसर्ग लग करके है की ध्वनि तीव्र होकर इसका उच्चारण किया जाता है। फिर एक चौथा है निर्नासिक, निर्नुनासिक, अर्थात न तो ये स्वर है, अनुस्वार है, और न ही अनुनासिक है। निर्नुनासिक अर्थात न अनुस्वार और न ही अनुनासिक, ये दोनों का बीच का है, अर्थात इसका केवल उच्चारण है वो मुख से होता है। अर्थात जैसे ए का स्वर स्वार, स्वार, इसमें न तो नाक की ध्वनि आती और न ही हम नाक और मुख दोनों से मानते हैं, इसमें केवल स्वार, मुख से ध्वनि निकलती है, स्वार, ए की ध्वनि तीव्र हो जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही। इसके बाद जो अगली वीडियो के साथ में हम व्यंजन और उसके भागों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।